हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इज एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? इज एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? फूड मैनेजमेंट इन इंडिया क्या क्या ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स? नो, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया. Is export of food grains an objective of food management in India? No. Export of food grains is not an objective of food management in India. Factors or policies affecting the price of rice in India. जो राइस का जो प्राइस है वो कौन से फैक्टर्स और पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स और द पॉलिसीज़ अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया? चार फैक्टर्स हैं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट्स स्टॉक पाइलिंग और कंज्यूमर सब्सिडीज़। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे जो चावल का प्राइस है ना इंडिया में वो डिपेंड करता है। एमएसपी, गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट्स स्टॉक पाइलिंग और कंज्यूमर सब्सिडीज़। इज एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? नो. फैक्टर्स और पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया: एमएसपी, गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट्स स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज़. What do you mean by public investment in agriculture? Public investment in agriculture से क्या मतलब है? Public investment means investment in creation of physical infrastructure such as setting up cold storage facilities, construction of canals and rural roads, computerization of primary credit societies, social capital formation with education and training, research and development, etc. पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में मतलब होता है कोई भी तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना जिससे हम लोग एग्रीकल्चर को प्रमोट या स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या क्या आ जाएगा? कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करना, रूरल रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ का कंप्यूटराइजेशन करना, सोशल कैपिटल फॉर्मेशन करना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। सो व्हाट डू मीन बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना जिससे एग्रीकल्चर को प्रमोट या आगे बढ़ाया जा सके। जैसे उसमें क्या क्या आता है? कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करना, रूरल रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ का कंप्यूटराइजेशन, सोशल कैपिटल फॉर्मेशन विथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एट्सेट्रा. Is fixing MSP for agricultural produce for all crops a public investment in agriculture? क्या MSP को फिक्स करना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सारे क्रॉप्स के लिए क्या ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आता है एग्रीकल्चर के? नो. पब्लिक इन्वेस्टमेंट में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जहाँ पे कोई भी तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्टेब्लिशमेंट हो. सो इज़ फिक्सिंग MSP फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? नो. Is computerization of primary agricultural credit societies a public investment in agriculture? Yes, क्योंकि ये एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है. Is social capital development a public investment in agriculture? Yes, social capital development भी एक public investment है एग्रीकल्चर में. Is free electricity supply to farmers a public investment in agriculture? क्या free electricity supply farmers को ये भी public investment में आएगा? नहीं, क्योंकि इसमें किसी तरह का physical infrastructure का creation नहीं हो रहा है. Is waiver of agricultural loans by the banking system a public investment in agriculture? जो लोन माफ़ करने वाले जो प्रोसेस है क्या हम उसको भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे एग्रीकल्चर में? नो. इज सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बाय द गवर्नमेंट ए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? येस, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है. ई नाम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, NAM, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट. इज एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? फूड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में क्या एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स आता है? नो. फैक्टर्स ऑफ पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया? चावल के प्राइस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? चार फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट्स स्टॉक पाइलिंग और कंज्यूमर सब्सिडीज. What do you mean by public investment in agriculture? Public investment means investment in creation of physical infrastructure such as setting up of cold storage facilities, construction of canals and rural roads, computerization of primary credit societies, social capital formation with education and training, research and development, etc. Is fixing MSP for agricultural produce of all crops a public investment in agriculture? No.
Is computerization of primary agricultural credit societies a public investment in agriculture? Yes. Is social capital development a public investment in agriculture? Yes. Is free electricity supply to farmers a public investment in agriculture? No. Is waiver of agricultural loans by the banking system a public investment in agriculture? No. Is setting up cold storage facilities by the government a public investment in agriculture? Yes. E-नाम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ई नाम को इम्प्लीमेंट करने के क्या एडवांटेजेस हैं? पहला कि इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल कोमोडिटीज़। ये जो ई नाम है ना, ये पूरे पैन इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, एक ट्रेडिंग तरह का ट्रेडिंग पोर्टल है। कोई भी जितने भी एग्रीकल्चरल कोमोडिटीज़ हैं उसके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है ये पैन इंडिया। दूसरा, इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विथ प्राइसेस कमेंसुरेट विद द इक्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। तो ये क्या करता है ना, फार्मर्स को एक्सेस देता है कि नेशन वाइड मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विथ प्राइसेस कमेंसुरेट विद द इक्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। जो जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उसी के हिसाब से वो प्राइसेस फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा मार्केट का आइडिया हो जाता है कि पूरे इंडिया में मार्केट में क्या क्या रेट्स हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ई नाम का एडवांटेजेस क्या है इम्प्लीमेंट करने का? तो देखो, पहला एडवांटेज तो ये है कि इट इज़ अ पैन इंडिया ट्रेडिंग ऑनलाइन पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल कोमोडिटीज़। एंड दूसरा, इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू द नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कमेंसुरेट विद द इक्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। सूरज धारा योजना क्या है? सूरज धारा योजना इज एक्सचेंज ऑफ सीड्स। सूरज धारा योजना का मतलब है सीड्स को एक्सचेंज करने का प्रोसेस। ठीक है, इस स्कीम में क्या होता है, सीड्स को एक्सचेंज करते हैं। सूरज धारा योजना क्या है? इट इज एक्सचेंज ऑफ सीड्स। व्हाट इज सूरज धारा योजना? एक्सचेंज ऑफ सीड्स। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। इज एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? नो। फैक्टर्स ऑफ पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया? एमएसपी, गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट्स स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज। What do you mean by public investment in agriculture? Public investment means investment in creation of physical infrastructure such as setting up of cold storage facilities, construction of canals and rural roads, computerization of primary credit societies, social capital formation with education and training, research and development, etc. Is fixing MSP for agricultural produce of all crops a public investment in agriculture? No. Is computerization of primary agricultural credit societies a public investment in agriculture? Yes. Is social capital development a public investment in agriculture? Yes. Is free electricity supply to farmers a public investment in agriculture? No. Is waiver of agricultural loans by the banking system a public investment in agriculture? No. Is setting up of cold storage facilities by the governments a public investment in agriculture? Yes. ई-नाम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ई नाम को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कमेंसुरेट विद इक्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। सूरज धारा योजना क्या है? सूरज धारा योजना इज एक्सचेंज ऑफ सीड्स। सूरज धारा योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश। सूरज धारा योजना जो है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंटेड है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सूरज धारा योजना? सूरज धारा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनकरेज द SC and ST ट्राइब्स फार्मर्स टू प्रोवाइड द सर्टिफाइड सीड्स टू अडॉप्ट सिविलाइजेशन ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस रिप्लेसिंग द मिलेट क्रॉप। तो ये इनकरेज करने का एक SC ST फार्मर्स को इनकरेज करने का एक स्कीम है, जिसमें वो गवर्नमेंट क्या करती है ना, सर्टिफाइड सीड्स प्रोवाइड करती है टू अडॉप्ट द सिविलाइजेशन ऑफ द अडॉप्ट द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स के कल्टीवेशन को अडॉप्ट करने के लिए और पल्सेस को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि मिलेट क्रॉप को रिप्लेस कर सके। सो मिलेट क्रॉप को रिप्लेस करके ऑयल सीड्स और पल्सेस को अडॉप्ट करने का एक स्कीम है, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्टिफाइड सीड्स मिलता है SC ST ट्राइब्स फार्मर्स को। विच प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट अप्रूव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया?
कौन से प्राइम मिनिस्टर ने कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया को अप्रूव नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह। विच प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट अप्रूव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया? चौधरी चरण सिंह। व्हाट इज मेंट बाय बुलॉक कैपिटलिस्ट? बुलॉक कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच। बुलॉक कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जिनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं लेकिन अमीर नहीं है। सो व्हाट इज मीन्ड बाय बुलॉक कैपिटलिस्ट? फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच. The self-employed and self-funded producers with holdings large enough to support pair of bullocks are defined as bullock capitalists. मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ फंडेड प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जिनकी होल्डिंग्स इतनी इनफ होती है कि एक पेयर ऑफ बुलॉक्स को सपोर्ट कर सकें, तो उनको बोला जाता है बुलॉक कैपिटलिस्ट, लेकिन उतने भी रिच नहीं होते ये. हु क्वाइंड द टर्म बुलॉक कैपिटलिस्ट? किसने ये टर्म दिया था बुलॉक कैपिटलिस्ट का? लियोर्ड एंड रेडोल्फ. लियोर्ड, एल लियोर्ड एंड रेडोल्फ. एल लियोर्ड, एल लॉयड एंड रेडोल्फ. एल लॉयड एंड रेडोल्फ. एल लॉयड, एल फिर LOYD, एल लॉयड एंड रेडोल्फ. मेजर्स टेकन टू मेक द एग्रेरियन स्ट्रक्चर कंड्यूसिव टू एग्रीकल्चरल ग्रोथ. कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं हम लोग ताकि एग्रेरियन स्ट्रक्चर को कंड्यूसिव बनाया जा सके फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ? पहला, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने, ये वाला. दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म्स. और तीसरा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स के ऊपर सीलिंग. सो 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स हम लोग ले सकते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर को कंड्यूसिव बनाने के लिए. पहला, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो बिचौलिया और जमींदारी सिस्टम है उनको अबॉलिश करना. दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म्स करना. और तीसरा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स. मेजर्स ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स. टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या क्या मेजर्स आएंगे? रेगुलेशन ऑफ रेंट का, देखिए टेनेंसी है, टेनेंट है तो ऑब्वियसली रेंट से रिलेटेड होगा, तो रेंट को रेगुलेट करना. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को सिक्योर करना. और कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टेनेंट्स. कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टेनेंट्स. टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या करना पड़ेगा? रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टेनेंट्स. सो टेनेंट्स को ओनरशिप कन्फर करना पड़ेगा. रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन रेंट. मेजर्स टेकन टू मेक द एग्रेरियन स्ट्रक्चर कंड्यूसिव टू एग्रीकल्चरल ग्रोथ, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और जमींदारी सिस्टम, टेनेंसी रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स. एंड हु कॉइंड द टर्म बुलॉक कैपिटलिस्ट? एल लियोर्ड एंड रेडोल्फ. The self-employed and self-funded producers with holdings large enough to support the pair of bullocks is defined as bullock capitalists. What is meant by bullock capitalist? Farmers who have some resources but are not rich. Which prime minister did not approve the idea of cooperative farming in India? Chaudhary Charan Singh. What is the main objective of Suraj Dhara Yojana? To encourage the SC/ST tribe farmers to provide the certified seeds to adopt the cultivation of the oil seeds and pulses, replacing the millet crop. Suraj Dhara Yojana is implemented by which state government? Madhya Pradesh. Suraj Dhara Yojana is exchange of seeds. Advantages of implementing the ENAM: it is a pan-India electronic trading portal for agricultural commodities. It provides the farmers access to nationwide market with prices commensurate with the equality of their produce. ENAM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट. इज सेटिंग अप ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट्स अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? यस. इज वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? नो. Is free electricity supply to farmers a public investment in agriculture? No. Is social capital development a public investment in agriculture? Yes. Is computerization of primary agricultural credit societies a public investment in agriculture? Yes. Is fixing MSP for agricultural produce of all crops a public investment in agriculture? No. What do you mean by public investment in agriculture? Public investment means investment in creation of physical infrastructure such as setting up cold storage facilities, construction of canals and rural roads, computerization of primary credit societies, social capital formation with education and training, research and development, etc. Factors or policies affecting the price of rice in India: MSP, government's trading, government stockpiling, consumer subsidies. Is export of food grains an objective of food management in India? No. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.